आते हैं कस्टमाइज। बात सिंपल समझो, क्या आपके बिजनेस में कस्टमर रेलेवेंस, मास कस्टमाइजेशन की पॉसिबिलिटी है? ये ऐसा इससे प्रीमियम मिल जाता है आपको, या तो मार्केट शेयर बड़ा मिलेगा या प्रॉफिट का प्रीमियम बड़ा मिलेगा। दो चीजें, मार्केट शेयर या प्रीमियम। प्रीमियम या प्रॉफिट, दो फायदे आपको हो सकते हैं। माधुरी दीक्षित ने अभी डीसी मोटर से अपनी गाड़ी इनोवा क्रिस्टा को कस्टमाइज कराया। अब 25 लाख की गाड़ी को कस्टमाइज करने के लिए 25 लाख रुपए और ले लेता है डीसी, और उसको सुंदर बना देता है, उनकी पसंद के सीट कवर, डिजाइन, ये वो टीम टाम सब कर देता है। लेकिन पॉप प्रीमियम बहुत मोटा पैसा कमाता है। चार बातें याद रखिएगा। पहला, व्हाट कस्टमर वांट, उसको चाहिए क्या। दूसरा, आप ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बिल्ड कैसे करोगे, आप उसे कर कैसे सकते हो। तीसरा, उसमें आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगी, कॉस्ट को कैसे कम रखें। चौथा, ऐसा करने पे ऐसा ना हो कि आपकी बाकी आइटम में बिकनी बंद हो जाए, इंपैक्ट ऑन अदर प्रोडक्ट्स। ये चार चीजें अगर आपने कंसीडर कर ली तो आपके लिए मास कस्टमाइजेशन पे आप बढ़ सकते हैं। चार प्रकार के कस्टमाइजेशन होते हैं, कोलैबोरेटिव, अडैप्टिव, कॉस्मेटिक और ट्रांसपेरेंट। पहले कोलैबोरेटिव समझते हैं, ऐसी रिक्वायरमेंट जो कस्टमर और आप मिलकर पूरी करते हो। जैसे आप डेस्कटॉप कंप्यूटर वगैरह बनवाते हो तो मिलके उनके साथ मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। टेलर मेड क्लोथ्स होते हैं, भाई मुझे ऐसे कपड़े का, मेरे को ऐसा साइज चाहिए, ऐसा कलर चाहिए, ऐसा बटन चाहिए। फर्नीचर में भी होता है, कंस्ट्रक्शन में भी होता है। कोलैबोरेटिव कस्टमाइजेशन आपके बिजनेस में क्या ये चलेगा, या क्या आपके बिजनेस में अडैप्टिव कस्टमाइजेशन चलता है? अडैप्टिव कस्टमाइजेशन क्या कि कस्टमर उसी आइटम को कई चीजों के लिए इस्तेमाल कर ले। इसको बोलते हैं एक रिक्वायरमेंट जो अलग अलग ओकेशन के लिए वो यूज कर सके, आइडियल क्लाइंट बेस के लिए, जिसकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन उसी प्रोडक्ट है। जैसे मल्टीपर्पज यूटिलिटी बोलते हैं इसको। एमयूवी गाड़ियां आई, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, कभी पैसेंजर के लिए यूज कर लो, कभी कार्गो के लिए यूज कर लो। वैन होती है, पैसेंजर के लिए यूज कर लो, कार्गो के लिए यूज कर लो। मूड चेंजिंग बल्ब होते हैं, आपको मल्टीपल बल्ब नहीं खरीदने, आपने वही बल्ब से मूड चेंज कर लिया। कभी आपका रोमांटिक मूड हो गया, और कभी आपका थोड़ा मूड है भजन पूजा पाठ का, और कभी मूड है आपका सोने का, कम लाइट का, डिम लाइट का, ज्यादा लाइट का, डांस करने का, कैसा गाना सुनना चाह रहे हो उसके हिसाब से। बहुत तरह के मूड होते हैं। डिनर का मूड है। ऐसे ही रिवर्सिबल क्लोथ्स भी होते हैं। रिवर्सिबल क्लोथ्स क्या है, आपने वही जैकेट को उल्टा पहना दूसरे कलर से, ये जैकेट पहना दूसरा। मल्टी यूटिलिटी बैग भी होते हैं, वो बैग के कई पर्पज हो सकते हैं। मल्टी यूटिलिटी स्विस नाइफ भी होती है, सोफा कम बेड भी होते हैं, फोल्डिंग फर्नीचर भी होते हैं। सोचो कि कस्टमर उसी आइटम को कई तरह से यूज कर सकता है, क्या ये चलेगा? नहीं। तीसरा सुनो फिर, कॉस्मेटिक कस्टमाइजेशन। प्रोडक्ट को चेंज नहीं किया, लेकिन उसकी अपीयरेंस चेंज कर ली, उसकी पैकेजिंग चेंज कर ली रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आजकल ये टी शर्ट, बग्स, पेन्स, कुशन, उन पे इमेज बनाना, उस पे फोटो बनाना, वॉलपेपर, इसमें क्या है, कॉस्मेटिक कस्टमाइजेशन हो जाता है। ऊपर ऊपर से चेंज करते हैं, मेन प्रोडक्ट नहीं चेंज करते। फिर इसके अलावा होता है ट्रांसपेरेंट कस्टमाइजेशन। ये वो होती है जिसमें कस्टमर बार बार आपको कुछ नहीं बोलता, लेकिन आपको उसकी रिक्वायरमेंट पता है तो आप पहले ही कर देते हो उसको चेंज। आप उससे बात किए बिना उसकी प्रेडिक्ट कर देते हो उसकी रिक्वायरमेंट को, और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको अचीव कर लेते हो। क्रिएटिंग कस्टमाइजेशन विद स्केल में बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आपने रेस्टोरेंट बफे बनाया, आपने शाही पनीर बनाया, तो आपने बहुत बड़ी मात्रा में बना लिया, आपने मास प्रोडक्शन कर लिया, और आपने बफे में बहुत सारे आइटम बना दिए। अब कस्टमर को जो चाहिए अपने आप ले लेगा, वो अपने आप कस्टमाइज कर लेगा। मुझे बफे में शाही पनीर चाहिए, दाल मखनी चाहिए, मुझे मिक्स वेजिटेबल चाहिए, मुझे थोड़ा सैलेड चाहिए, मुझे थोड़ी मिठाई चाहिए, गुलाब जामुन जरूर लूंगा। ऐसे ही एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में बफे बना दिया हमने, बहुत सारा कंटेंट डाल दिया। बिजनेस मैनेजमेंट का सबसे ऑथेंटिक प्रोग्राम हिंदी भाषा के अंदर आम भारतीय समझ सके। बफे हो गया, वो जिस इंडस्ट्री का है वो अटेंड कर ले, बाकी सब छोड़ दे। बहुत सारे वीडियो मिल गए, बहुत सारे बढ़ते चले जा रहे, जो चाहिए वो अटेंड कर ले, बाकी छोड़ दे। मास कस्टमाइजेशन हो गया। सबवे में जाते हो, वो अपने साथ में अलग अलग प्रकार के सैलेड, आपको क्या चाहिए, टमाटर चाहिए नहीं चाहिए, अनियन चाहिए नहीं चाहिए, नहीं भाई मैं तो जैन खाता हूँ, अनियन नहीं चाहिए, आपने बता दिया उसको, मास कस्टमाइजेशन हो गया। पेपर यूज सॉफ्टवेयर के लिए मास कस्टमाइजेशन हो गया। शेयर्ड ऑफिसेज हो गए, कोवर्किंग स्पेस, मास कस्टमाइजेशन हो गया। रेंज ऑफ कैब्स हो गई, प्लेटफॉर्म बना दिया, आपको छोटी कैब चाहिए, बड़ी कैब चाहिए, शेयर्ड कैब चाहिए। ऐसे ही व्हाइट लेबलिंग हो गया, B2B सेल, जैसे हम लोग भी करते हैं, मैंने आपको बताया, कॉर्पोरेट्स के लिए भी करते हैं व्हाइट लेबलिंग हम। किसी के पास खाली सेल्स के एम्प्लॉय है तो उसको सेल्स का कोर्स बना के दे देते हैं, किसी को सर्विस चाहिए तो उसको सर्विस का कोर्स बना के दे देते हैं, किसी को मार्केटिंग से बने उसको मार्केटिंग का कोर्स बना। उनके एम्प्लॉयज के लिए 50 एम्प्लॉय, 100 एम्प्लॉय, 200 एम्प्लॉय, आपके लिए मास कस्टमाइजेशन हमने कर दिया। हम भी मास कस्टमाइजेशन में आ गए। ये वो तरीके हैं जिनसे बड़ी ग्रोथ हो सकती है। आपको ब्रांडिंग, स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी, केस स्टडी, लीगल, फाइनेंस, एग्जीक्यूशन, ऑपरेशन, फंड रेजिंग, सेल्स, मार्केटिंग, HR, ये सारी चीजें हम एंटरप्रेन्योर्स को सिखाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को। और अगर आपकी कंपनी में एम्प्लॉय है तो उनके लिए भी हम लोग 200-500 रुपया महीना के हिसाब से या 100 रुपया महीना के हिसाब से मास कस्टमाइज करके कोर्स दे देते हैं। उसके लिए आप गगन बुटानी से संपर्क कर सकते हैं।
क्योंकि हमारे यहाँ सिखाता कौन है? केंटारो के महेश गुप्ता जी चेयरमैन, अग्रवाल पैकर मूवर के रमेश अग्रवाल जी, थायरो केयर के डॉक्टर वेलुमनी, दावत बासमती राइस के अश्विनी अरोड़ा, सोमानी सेरामिक्स के अभिषेक सोमानी, गोडैडी के निखिल अरोड़ा, फोर्ड मोटर्स के एल्फ्रेड फोर्ड, हेनरी फोर्ड के पोते जो हैं, दैनिक भास्कर के गिरीश अग्रवाल, लाल पाथ लैब के डॉक्टर अरविंद लाल, शाओमी के मिस्टर मनु जैन, HDFC के मिस्टर केकी मिस्त्री, सेलिब्रिटी शेफ है संजीव कपूर, प्रहलाद कक्कड़, एड गुरु, विवेक ओबरॉय, फिल्म मेकर, एक्टर, बिजनेसमैन, आचार्य बालकृष्ण है, अभिराज सिंह भाल, अर्बन कंपनी जो पहले अर्बन क्लैब थी, RSOD जो अब मूल कंपनी से है। जबरदस्त प्रोग्राम, सुपर सॉलिड। एक बात सिंपल है जी, ज्ञान बांटने का मकसद है एक खाली दिमाग को खुले दिमाग में परिवर्तित कर देना। अगर